है उसको हम वस्तु दे दें, ये हमारी भक्ति की तुलना छोटी हो जाएगी। जो मेरा भगत है उसको तो मैं मिलना चाहूँगा, ये मेरी भक्ति की सही सही कीमत लग पाएगी। महाराज शबरी ने भक्ति किया, राम स्वयं गए, चाहते तो वस्तु दे सकते थे, फिर भक्ति छोटी हो जाती, फिर राम राम नहीं रह जाते, फिर नारायण नारायण नहीं रह जाते। नारायण नारायण तभी है जब सेवा के बदले स्वयं को समर्पित करें। सेवा के बदले वस्तु नहीं हो सकता। फिर तो आप नौकरी पर रखे हैं उसे जिसे सेवा के बदले कीमत दे रहे हैं। सेवा के बदले स्वयं दीजिए, यह संपूर्ण समर्पण है। बातें आगे हो जाएंगी। एक और सूक्ष्म निवेदन सत्यम परम धीमहि का कि भगवान विष्णु को क्यों माना जाए। जब हमारा विवाह होकर के आता है महाराज, घर में नई बहू आती है, तो आप लोगों के यहाँ कितने लोगों के यहाँ श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है? नहीं होता है। शिव जी का अभिषेक होता है? नहीं होता है। पर सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है। बहू तुम आज आई हो तो तुम्हें नारायण को मानना है, इसीलिए तुम्हें सत्यनारायण की कथा हम सुना रहे हैं। जबकि विद्वान की अभाव थोड़ी है, चाहे तो दुर्गा सप्तशती भी हो सकता है, पर नहीं, पग पग पर यह बताया जाता है हमें नारायण को ही मानना है। इतनी सनातन संस्कृति सुदृढ़ है महाराज। ध्येयो नारायण सदा, श्रेयो नारायण सदा, ज्ञेयो नारायण सदा। हम नारायण को माने, बस कल्याण इसी में है। दूसरे मंगलाचरण में व्यास जी कहते हैं, धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किमवा परैरीश्वर, सद्यो हृदय वरुध्यतेत कृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भैया भागवत में क्या है? बोले भागवत में मैंने परम धर्म बताया है। अब आप कहेंगे महाराज जी धर्म तो सुना था, पर परम धर्म आज अद्भुत बात। देखिए धर्म का अर्थ क्या है और परम धर्म का अर्थ क्या है। चर्चा इसीलिए विस्तार से कर रहा हूं कि 4 दिन कथा कहनी है, संपूर्ण भागवत तो सुनाई नहीं जा सकती। जितना सुनी जाए, आनंद लिया जाए, उसका जीवन में कुछ प्रभाव हो। बस हम एक श्लोक ही सुने, बड़े बड़े मनीषियों के लिए तो भागवत का एक श्लोक ही पर्याप्त है। अब 1-1.5 घंटे कथा करनी है तो बस आनंद लिया जाए, विषय पर ध्यान न दिया जाए कि हम समाप्ति की ओर चलें, क्योंकि हो नहीं पाएगा। 335 अध्याय है भागवत जी में और एक दिन का क्रम 53 अध्याय का बनाया गया है। 1,76,000 शब्दों का समावेशन है। अब उतना कथा 29 छंद देकर के लिखा गया है भागवत जी को। इन सब चीज को समावेशित करके कथा सुनाने के लिए एक दिन के लिए कम से कम 4 घंटे चाहिए, तब जाकर के कथा सुनाई जा सकती है। पर भगवत कृपा है जितनी हो सके। धर्म का सही अर्थ क्या है? रामो विग्रहवान धर्मः। अगर धर्म को समझना है तो हम राम जी को समझें। अब भैया मंच पर गुरु जी कहा करते हैं, बेटा मंच से बैठ करके उतनी ही बात बोलना जितना अपने जीवन में तुम रखे हो। अगर तुम सुबह उठ करके माँ पिता को प्रणाम करते हो तो मंच से कहना कि माँ पिता को प्रणाम करना चाहिए, वरना ये बात सब लोग जानते हैं, तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो रामो विग्रहवान धर्मः। हमें धर्म जानना हो तो हम राम जी को देखें। राम जी का अर्थ, धर्म का अर्थ है कर्तव्य निर्वहन। हमें माँ के साथ कैसे रहना चाहिए, हमें बेटा के साथ कैसे रहना चाहिए, हमें अपनी पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, हमें अपने भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, ये धर्म है। ध्यान से समझिएगा। और धर्म का निर्णय स्थान और स्थिति के अनुसार होता है। धर्म सदैव एक जैसा नहीं होता। अभी हम आपके सामने बैठकर के कथा सुना रहे हैं तो हमें अपनी सात्विकता प्रदर्शित करनी है। हमें भगवत कृपा जो हमें प्राप्त है गुरु कृपा से, बस उतना ही आप सबके समक्ष परोसना है। पर जैसे ही हम यहाँ से उतर जाएंगे
तो जो हमसे श्रेष्ठ है उन्हें हमें प्रणाम करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, क्योंकि अब मंच से उतरने के बाद वो धर्म हो जाएगा। दूसरे उदाहरण से समझें, किसी सिपाही को सीमा पर रख करके गोली चलाने का आदेश दिया गया है, वहां उसका धर्म गोली चलाना है, पर अब सिपाही आकर के गांव में गोली चलाने लगे तो उसको दंड लग जाएगा, क्योंकि वो धर्म केवल सीमा तक था, वो धर्म गांव में लागू नहीं होगा। कोई रोगी अगर बेड पर हॉस्पिटल में सोया है और उसी बेड पर लघुशंका त्याग कर रहा है, दीर्घशंका त्याग कर रहा है और उसी बेड पर भोजन भी कर रहा है, तो ये नियम केवल अस्पताल के लिए लागू होगा, ये नियम घर में लागू नहीं होगा। वो अस्पताल का धर्म था और यहाँ घर का धर्म लागू होगा। अगर वो व्यक्ति ये कहे हम सीमा पर गोली चलाते हैं तो हम गांव में भी गोली चलाएंगे, तो पागल घोषित कर दिया जाएगा। धर्म स्थान और स्थिति के हिसाब से निर्णित होता है। ये हाथ है, इस हाथ का क्या धर्म है? माता के पास जाएगा तो कैसे रहेगा, पत्नी के पास जाएगा तो कैसे रहेगा, बहन के पास जाएगा तो कैसे रहेगा। स्थान स्थिति बदलते के साथ इसका धर्म बदल जाएगा। अगर ये एक जैसा रहने लगे तो फिर इसको काट देना पड़ेगा या दूसरा लोग काट देंगे। बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम होता है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, बगल में एक गांव है टीक पोखर, हम वहाँ बैठे थे। एक व्यक्ति कहे महाराज जी एक बात हम पूछा, तो बोले पूछिए। तो हम सुने हैं कि आपके गुरुजी गांव में प्रवेश नहीं करते, हमने कुछ दिन पहले देखा गांव में गए थे। हम बोले भैया गांव में गए थे तो कहाँ गए थे? बोले काली जी का मंदिर था वहीं पे गए थे। तो बोले हम बोले तो फिर वो गांव में कहाँ गए थे? वो तो मंदिर में गए थे। अपनी दृष्टि बदलनी है। गांव में जाने का अर्थ ये हुआ कि हम गांव में गए और लोगों जैसा व्यवहार किए। क्या भाई क्या हाल है, कैसे है, आपकी पत्नी कैसी है, दादाजी मर गए उनका क्रिया ठीक से हुआ कि नहीं, अगर हम ये सब चर्चा कर रहे हैं तब हम गांव में गए, वरना हम गांव के माध्यम से गए, मंदिर में गए, दर्शन किए और निकल गए, तो हम गांव में नहीं गए, हम तो मंदिर में गए। ये समझना है। दृष्टि आध्यात्मिक जगत में जो सुना जाए उस पर विश्वास किया जाए और व्यवहारिक जगत में जो देखा जाए उस पर विश्वास किया जाए। आध्यात्मिक जगत में देखने का प्रयास कीजिएगा, फेलुअर हो जाइएगा। और नीति कहती है कि नदी, स्त्री और गुरु, इन तीनों को मध्य से सेवन करना चाहिए, वरना पाप लगेगा। अगर नदी को आप बहुत किनारे स्नान करेंगे फिर नदी का आनंद नहीं ले पाएंगे, और बहुत अंदर चले जाएंगे तो भी नदी का आनंद नहीं ले पाएंगे। नदी को मध्य से सेवन करना चाहिए। गुरु को भी मध्य से सेवन करना चाहिए। गुरु जी प्रणाम, ठीक हो? हाँ ठीक है, ये आदेश है, बस आदेश का पालन करें। और शिष्य के लिए हमारे सूरी परंपरा के आचार्य कहे हैं गुरु प्रकाशो धीमान, चेला का परम कर्तव्य है गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसको तो गोपनीय रखें, पर गुरु का प्रकाश करें। जहाँ बैठे 4 मिनट गुरु की चर्चा तो होनी ही चाहिए। गुरु प्रकाशो धीमान, अपनी चर्चा हो या न हो पर गुरु की चर्चा तो होनी ही चाहिए। यह शिष्य का परम कर्तव्य है। गुरु प्रकाशो धीमान, धर्म रामो विग्रहवान धर्म। धर्म हम इसलिए न करें कि हमें परमात्मा मिले, यह भी बहुत सटीक बात है। हाँ, धर्म करते करते ईश्वर की सन्निकटता आ जाए, हम परमार्थ में लग जाए, ये आपकी उपलब्धि हो गई। पर धर्म हम इसलिए न करें कि लोग हमें जाने। धर्म तो गोपनीय होना चाहिए। हम दाएं हाथ से दान करें तो बाएं हाथ को पता न लगे कि हमने किया। पर स्थिति विचित्र है महाराज। पाप तो हम छिपा करके करते हैं और पुण्य बता करके करते हैं। परम धर्म क्या है? बोले परम धर्म यह है कि हम अपने किए हुए कर्मों को भगवान श्रीमन नारायण से जोड़ दें, बस हमारा धर्म ही परम धर्म हो जाएगा। निष्कपट धर्म ही परम धर्म है। हम माँ बाप की सेवा इसलिए नहीं कर रहे कि सारी संपत्ति हमारे नाम लिखी जाएगी। माँ बाप की सेवा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा ये परम कर्तव्य है, ये परम धर्म है। दूसरे मंगलाचरण में परम धर्म की व्याख्या की गई और ये बताया गया कि जो भागवत सुनने के लिए इच्छुक होते हैं उनके हृदय में साक्षात भगवान श्रीहरि विराजमान हो जाते हैं। एक महात्मा से किसी चेला ने पूछा, महाराज जी भगवान हृदय में विराजमान क्यों होते हैं? बोले भगवान हृदय में विराजमान लीला सुनने के लिए होते हैं। चेला ने पूछा, महाराज जी ये कैसी विचित्रता है, भगवान की लीला भगवान स्वयं क्यों सुनेंगे?
तो महात्मा जी ने बहुत स्थिर दिमाग से समझाया, बेटा तुम्हारा विवाह हुआ था तो तुमने वीडियोग्राफी किया था? बोले हाँ महाराज जी। कैसेट बनवाया था विवाह का? बोले हाँ महाराज जी। तो बोले तुम अपने विवाह का कैसेट स्वयं क्यों देखते हो? जब तुम्हारा विवाह, तुम्हारी पत्नी, तुम सब देखे हो तो फिर अब कैसेट देखने की जरूरत क्या है? बोले महाराज जी विवाह में हम इतना व्यस्त होते हैं कि बाद में देख करके आनंद लेते हैं। तो महात्मा जी ने कहा, चेला उसी प्रकार भगवान भी लीला में इतना व्यस्त रहते हैं कि बाद में भक्तों के हृदय में बैठ करके जब कथा वक्ता अनेक भावों से संयुक्त करके लीला को प्रस्तुत करता है तो ईश्वर उसे सुन करके आह्लादित होते हैं, वाह क्या मैंने ऐसा भी किया है, क्या मैंने ऐसा भी किया है। बस ठीक उसी प्रकार तीसरे मंगलाचरण में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत क्या है? बोले वेद रूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कहते हैं वेद को, नितराम गमयति बोधयति इति निगमः, जिससे नित्य कुछ प्राप्त हो हमें। वेद विज्ञान धातु से निर्माण होता है जिसमें केवल ज्ञान की बात है। अब आप पूछिएगा महाराज जी वेद क्या है, तो हम आपको समझने के लिए बस एक छोटा सा उदाहरण देंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी। मानस के हिसाब से या फिर पुराणों के हिसाब से जही के सहज श्वास श्रुतिचारी, मतलब भगवान के श्वास से वेद का प्रकट्य होता है। आप ट्रैक्टर खरीदने एजेंसी में जाते हैं तो ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं या कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उसके साथ एक किताब मिलता है आपको। उसमें लिखा होता है गियर कैसे लगाना है, स्लेटर कैसे दबाना है, हैंडल कैसे चलाना है, मतलब इस गाड़ी को कैसे संचालित करना है, ये बात उस किताब में बताई गई होती है। उसी प्रकार जब भगवान दुनिया बनाते हैं तो अपने श्वास से एक किताब को प्रकट करते हैं कि ये दुनिया चलेगी कैसे, बस उसी किताब का नाम वेद है। अब आप समझ गए होंगे कि वेद क्या है। अगर वेद से विरुद्ध है, इसका अर्थ है आप पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, आप प्रकृति में छेड़छाड़ कर रहे हैं, वेद से युक्त आचरण कर रहे हैं, वैदिक आचरण से जीवन जी रहे हैं, आप प्रकृति और पुरुष दोनों के साथ हैं। ये वेद है, लिखा हुआ है। भागवत को हमेशा सुनना चाहिए, मुहु रहो बार बार। भैया जब परीक्षित जी एक बार सुनकर के मोक्ष पा गए तो हम बार बार भागवत क्यों सुने? बोले परीक्षित जी में और हम में अंतर है। बच्चों को 1 वर्ष पूरा पढ़ाया जाता है केवल 3 घंटा परीक्षा के लिए। अब बच्चा कहे महाराज जी हम साल भर क्यों पढ़े, बस उसी समय 1 घंटा पढ़ लेंगे और 3 घंटा जाकर के परीक्षा दे देंगे। ये नहीं हो सकता। आप बार बार कथा इसलिए सुने कि हमें सुनना आ जाए। सुनना आने का मतलब क्या है महाराज जी? बोले जो बच्चा नियमित 1 साल पढ़ा होगा, जैसे ही परीक्षा हॉल में प्रवेश करेगा, प्रश्न पत्र आंखों के सामने आएगा, प्रश्न देखते ही उत्तर दिमाग में चलने लगेगा। उसी प्रकार जब हम बार बार भागवत सुनेंगे तो जैसे ही भागवत की कथा सामने आएगी, चित्र आंखों के सामने चलने लगेगा। कन्हैया कैसे माखन चुराए थे, परीक्षित को कैसे सांप लगा था। जब तक कथा के शब्द के साथ चित्रण आंखों के सामने नहीं चल रहा, समझिए अभी आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं हुए। अभी आप बार बार सुनिए। सुनते सुनते जब इतना अभ्यास बन जाए कि जो कथा हो रही है उसका चित्र सामने चल रहा है, ऐसा प्रतीत होने लगे, तो समझ जाइए हमें सुनना आ गया। इसीलिए बार बार सुनना है। यह मंगलाचरण है। यहाँ से भागवत कथा प्रारंभ होती है। सूत जी महाराज को आसन पर बैठाया गया है, शौनक जी ने प्रणाम किया है और 6 प्रश्न किए हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों से संपूर्ण भागवत है। पहला प्रश्न, किम श्रेयः। महाराज जी हमने जन्म ले लिया, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? किम श्रेयः। दूसरा प्रश्न, भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसः अतः साधुत्र यत्सारः समुद्धृत मनीषया। बहुत सारे शास्त्र है, हम कितने को पढ़ेंगे महाराज? अगर हम पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए तो फिर हम आचरण कब करेंगे? पढ़ने से ज्यादा जरूरी है उसे जीवन में उतारना। ध्यान से समझिएगा। हम जान गए कि सत्य बोलना चाहिए, ये जान गए, ये हमारा ज्ञान हुआ। हमने किसी को बता दिया, ये हमारी कुशलता हुई।
पर जब हम किसी को बता दिए और स्वयं आचरण में उतार लिए तो ये हमारी निष्णात बुद्धि हुई। तो हम निष्णात बने, सत्य बोलना चाहिए, ये ज्ञान हुआ। आटे और पानी को गूंथ करके रोटी बनाई जाती है, ये हमारा ज्ञान है। हमने रोटी बनाना किसी को सिखा दिया या किसी को बता दिया कि आटा में पानी मिला करके गूंथ करके रोटी बना लीजिए, ये हमारी कुशलता हुई। और जब स्वयं से रोटी पका करके हमने खा लिया तो हम निष्णात हो गए उस कर्म में, ये विधि है। तो हम निष्णात बने, धीरे धीरे प्रयास करें। किम श्रेयः, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः कः, शास्त्र का सार क्या है। और तीसरा बड़ा प्यारा प्रश्न है सूत जी का, सूत जी से सौनक जी का। सौनक जी कहते हैं, महाराज जी, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हमने सुना है महाराज जी, भगवान अजन्मा है, तो अजन्मा पुरुष को जन्म लेने की आवश्यकता क्या है। हाँ, आप ये कहेंगे कि दुष्टों को मारने के लिए भगवान जन्म लेते हैं, तो जब अच्छे व्यक्तियों को भगवान वहीं से मार देते हैं तो दुष्ट को मारने के लिए यहां आना क्यों पड़ता है उन्हें, उसको भी वहीं से मार देते। प्रभु, ये तीसरा प्रश्न। और अगर भगवान जन्म लेते हैं तो कितने जन्म लिए, ये चौथा प्रश्न। और पांचवा प्रश्न, जन्म लेकर के कौन कौन सी लीलाएं किए। और छठा प्रश्न, जब भगवान आते हैं, आप कहेंगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो जब वो चले जाते हैं तो धर्मः कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है। अरे भैया, हमने किसी व्यक्ति को यहाँ, हाँ इस जमीन में अपना मकान बना करके रहो, पर जब हम मर गए तो क्या पता हमारे बेटे उन्हें रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। तो धर्म की स्थापना भगवान करके जब चले जाते होंगे तो धर्म किसके सहारे रहता है। ये 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और ये 6 प्रश्न का उत्तर अगर समझ में आ गया तो आप समझिए आपने भागवत समझ लिया। सबसे पहला प्रश्न है किम श्रेयः। सूत जी ने प्रश्न सुनकर के प्रसन्नता व्यक्त की और मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में अपने गुरुदेव सुखदेव स्वामी जी को प्रणाम किया और सुखदेव स्वामी जी को प्रणाम